हम इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। जब बाहर से लोग ना लानते पाते थे इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो बाहर से अनाज मांगने जाती थी तो हमने उनका पेट भरा है। ये एमएसपी हमारा हक था, ये हमारा इनाम था। आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। एक छोटा दुकानदार चाय बनाता है, वो भी अपनी जो है ना कीमत चाय की 10 रुपए लेता है, वो अपनी मर्जी से तय करता है ना। और पूरी दुनिया में किसान की ऐसी हालत है जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। जो जो काम पहले मोदी ने बोले थे उनमें से लोगों को फायदा हो गया। कंगना वो देखो कंगना कहाँ से जम गई। वो बोल रही है बीबी ये पंजाब से 100 रुपए में लड़कियां को मामा को लेके आए हैं। जाएंगे तो माला डलेगी, नहीं जाएंगे घर पे अगर यही कुछ हो गया तो फिर फोटो पे माला डलेगी। ये काम तो होना ही है। हमने पूरे देश का पेट भरा है भाई। मां धरती तेरी गोद नूं चन होर बथेरे तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। मेरे उत्थे एक सरदार ने पाइप लाया टूटी लुधियाने दे अपने मुंडे आए ने उन्हें सीधी मोटर चला रखी बड़ा पाइप उत्थे नहाउने ठंडे पानी दा ते कपड़े आप धोने ने ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਬੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਹੋ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋੜ ਤੇ। तो हमारा सभी का एक ही टारगेट है कि ये जो काले कानून लागू किए हैं इन्होंने, वहाँ संसद में भी किसी भी जो है ना सांसद की राय नहीं ली गई, सिर्फ तानाशाही किया है। और उसी तानाशाही के तहत जो है ना ये चाहता है कि भाई कुछ 150 परिवार हैं हिंदुस्तान के लूटते हुए खा रहे हैं आज तक 70-75 साल से, तो उनके हाथ में जो है ना अब इसकी चाबी आ गई। मोदी जो है ना वो चाबी है कारपोरेट की, वो तब चाहे उसको खोल लेते हैं जब चाहे बंद कर देते हैं। जब वो व्यापारी के हाथ में जाएगी, मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। जब तो मेरे खेत से फसल टूट रही है तब तो वो मार्केट में कितना पैसे अंबानी उडानियों के पास वो जमा करेंगे, उसे सस्ते रेट पर लाएंगे, मेरी अपने आप नीचे आ जाएगी। मैं कम रेटों पर उन्हें बेच दूंगा, फिर उनके पास कंट्रोल है, कंज्यूमर को ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि वो फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे। जितना सप्लाई कम तो रेट ज़्यादा।
फिर क्या करेंगे? फिर घर में रखना पड़ेगा, सड़कों पर पड़ा रहेगा जैसे बिहार में पड़ा रहता है। तो आज बिहार के अंदर अगर 15 एकड़ वाला भी जमींदार है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिल्ली में 250-300 रुपए में दिहाड़ी करता मिलेगा। 1400 रुपए मक्के का भाव है, बिहार के अंदर मक्का 600-700 रुपए बिक रहा है। बिहार के अंदर जीरी 1000 रुपए बिक रही है। और रही बात ये MSP APMC वाली बात, तो ये हरियाणा और पंजाब ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा क्यों उठ रहे हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। मंडीकरण के साथ कम से कम पंजाब में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हम मंडी में फसल लेके जाते हैं, आड़ती के पास, आड़ती हो गया, आड़ती के पास 20 बंदे काम करते हैं, उसको उतारते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रांसपोर्ट से आगे फिर वहाँ पे गोदाम में उसे लगाते हैं। कितने बंदे लगे हुए हैं, बेरोजगार कर रहे हैं उनको, लाखों बंदों को काम तो नहीं दे रहे। 38 हम पैसे उठा लेते हैं, सारी आधी रात का गेना भाई साहब, हमारा आधी रात का गेना 38 है, जैसे पैसे डेढ़ दे ही दे दे। लड़की की शादी करनी है तो वहाँ से लाने पड़े, 38 से लाने पड़े। 2 महीने हो गए जीरी बेची ने, मोटी जीरी ये कह रही 1788 रुपए रेट है, उसका 1 रुपया नहीं मिला भाई साहब मेरा अब तक है। 2 महीने हो गए, काली दिवाली मनवा दी ने, कट्टर ने मारी दो। अब आलू 50 रुपए किलो है, अगर 50 के भाव आलू हो गया तो वो इतना आलू भी लेके जाएंगे। अगर आलू आ जाता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, तो वो कड़ा लाएंगे, फिर वो कड़े से पास करेंगे, तो वो कड़े से पास करके जब वो अच्छी क्वालिटी का लेके जा रहे हैं भैया, तो बाद में जो लो क्वालिटी का आलू बच गया उनके हिसाब से उसको मार्केट में कौन लेगा? फिर 3 रुपए का आलू है जी, 3 रुपए का एक आलू, 2 चिप्स 20 रुपए के तैयार करे सरकार है, 20 रुपए के बिकवाओ जी, उसका फायदा कितने रुपए का किसने होया जी? हो किसान ने 3 रुपए जी ने पैदा कराया, मट्टी बिड़ी रही जिसके। जब इधर देश को अनाज की लोड़ थी तो पंजाब हरियाणा के आगे हाथ जोड़ रहे थे, अनाज हरी क्रांति लाओ। अब हम हरी क्रांति लेकर आए हैं और उसका हमको ये इनाम दे रहा है। बचपन में है ना, एक कहते हैं ना, हमारी पहली खोज मालूम है क्या होती है? हम बरसीन के नाड़ को ना तोड़कर पीपनी बना लेते हैं और हमें लगता है हम वैज्ञानिक बन गए। मांगे मान ली तो वापिस जाएंगे, ना तो पूरा आंदोलन पूरा करेंगे। बात खेती की नहीं रह जाती, हमारी संस्कृति जुड़ी है इस चीज से। ये नरेंद्र मोदी है, हमारी जमीन का मालिक बनाना चाह रहा। हमारा गला तो इसने काट दिया, पर जेकर कल को फैसला ना दिया इसने, बस फिर हमारे को चाहे ऊपर गोली मार दे, यहाँ शहीद होके जाएंगे। मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, अभी अकेला आया हूँ, तो मैंने भी एक रोज़ा यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए रखा है। आप रोजे पर हैं अभी? हाँ जी सर, मैं रोजे पे हूँ, फास्ट पे हूँ मैं अभी। सबको पहला जप दे गुरुआं दा नामा, थर थर वैरी कंब दे सुन के जयकारे, हंस बलैत नु तोड़ दिया पुत्रा नु मामा। बाबा नानक ने जो लंगर शुरू किया था वो कभी बंद नहीं होना चाहिए और चल रहा है, कितनी मुस्तैदी से चल रहा है। यहाँ पर जितने भी जवान हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो किस हिसाब से मुस्तैद हैं आप लोग खुद देख सकते हैं। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर लंगर छकने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का पूरा प्रोसेस क्या है कि इतने लोगों को आप लंगर करवा रहे हैं? ये सब गुरु साहब की कृपा सदका है, गुरु नानक साहब का लंगर चलाया हुआ है, उन्हीं की बख्शिश से सारा लंगर चल रहा है। यहाँ संगतां की तादाद को देखते हुए ऑटोमेटिक मशीन प्रसादों की लगाई है। सबसे पहले जो सूखा आटा है इसमें डाला जाता है, ये आटा गूंदने वाली मशीन है, इसमें आटा गूंदा जाता है। उसके बाद फिर इस मशीन में डाला जाता है, इस मशीन में डाल के जो ऑटोमेटिक पेड़े आगे बनते हैं, पेड़े बन के ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसमें जो प्रसादे हैं वो आगे आते हैं। उसे आगे तवा है, तवे के नीचे चेन लगी हुई है और इसके नीचे हीटिंग अपने हीटर लगे हुए हैं। जैसे जैसे जितनी हीट चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक सेट कर दी जाती है। उसके बाद तैयार होकर प्रसादा आगे निकल, जो कच्ची सब्जियां यहाँ से काट के वो हमारे वहाँ पे देगे हैं, कढ़ाए हैं, उनमें हमारे बड़े बड़े लांगरी हैं वो तैयार कर रहे हैं। खीर बना लगे हो? खीर
सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक लंगर खाने वालों की कोई कमी नहीं है। 50,000 किसान हैं, तकरीबन दिन में लंगर छके जाते हैं। बहुत ठीक रह रहे हैं, हमारे को रोटी भी मिल रहा, खाना भी मिल रहा, परमात्मा दे रहा। पर हमारे को जीना यहाँ खत्म कर दिया इस मोदी सरकार ने। मैं समझना किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, दिल्ली की संगत का बहुत बड़ा योगदान है। जितने किसान खाने वाले आ रहे हैं उतने देने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ये 6 महीने का अपने साथ राशन लेके आए थे, लेकिन हमने इनको बेनती करी कि हमें मौका दे, क्योंकि किसान हमेशा अन्न उगाता है और इनका उगाया हुआ अन्न हमारी रसोइयों में पकता है। आज हमें इनका कर्जा उतारने का समय था। आज हमने इनसे बेनती करी कि हमें ये सेवा का मौका दो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ना जो हमारे किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उसने मुझे बोला कि हम यहाँ पर 6 महीने का अपना जो सामान था खाने पीने का राशन में लेकर आए थे, परंतु अभी तक उसने बोला कि हमने उसको खोला भी नहीं है और हमें डर है कि कहीं कहीं ये पड़ा खराब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हरियाणा के भाई हैं, सभी हैं, को उन्होंने इतना उनको लाकर दे दिया खाने के लिए, उनको जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। ये लस्सी है और ये भी लस्सी है, ये भी लस्सी है। इसमें गियार है, ये प्रमुख खाना है, सारी हरियाणा से बन के आई है। हरियाणा से। ये आटा है, चीनी है, ऊपर दर भी चीनी है, ये अचार आए हुए हैं। अच्छा, ये मिर्च के अचार आए हुए हैं। खजूर आ रखे हैं, खजूर भी आए हुए हैं। सर्दी का भी पूरा जुगाड़ हुआ। हाँ हाँ। ये देसी घी के पीपे आए हुए हैं। अच्छा, ये सब वहाँ से आए हैं आप। गोहाना का जलेब बहुत फेमस है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त जो फेमस है वो गोहाना का लंगर है। यहाँ पे लंगर कब से शुरू हुआ? ये हमारा 1 तारीख से। 1 तारीख से। 1-2 दिन की दिक्कत रही, उसके बाद लंगर की दिक्कत रही। फिर हमने ये समझा हुआ पंजाब वाले भाई आए हैं, हमने अपना लंगर चलाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। 1 रुपया भी हमने अपनी जेब से नहीं लगाया। जो ये लेबर है हमारी 8 आदमी जो ये खाना बना रहे हैं, इनकी तो लेबर हमने देनी है। इसमें दूध, घी, चाय पत्ती, पातल, जो कुछ भी आया है सब फ्री है। दाल बनी हुई है। ये दूध का ड्राम है। लगभग कितना लीटर दूध आता होगा एक दिन में? 500 लीटर। 500 लीटर? 500 लीटर लस्सी, 500 लीटर। अच्छा, सिर्फ आपके लंगर में ये 500 लीटर आता है, बाकी आगे जाता है? ये जितना दूध है सिर्फ चाय के लिए, किसी और चीज के लिए? पिलाने लग रहे हैं। देखो, आप लंगर में दूध पिला रहे हैं क्या? अरे वाह। जिसको दूध पीना दूध, जिसको लस्सी पीनी है लस्सी। सुबह लस्सी पीते हैं, शाम को दूध। इतना सारा सामान जब होया तो इसे खा लिया, इतनी प्लेट्स वगैरह है, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। आओ देखो, दिखाते हैं। इसकी सारे की साफ सफाई करके वहाँ इकट्ठा कर देते हैं पीछे। अच्छा, वहाँ से म्युनिसिपल कमेटी वाले इसको उठा ले जाते हैं।